प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह जब अपने महिमा में आएगा तो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह क्या करेगा? 1000 साल तक राज्य करेगा। यीशु मसीह राजा है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो स्वर्ग में भी राज्य करता है और इस पृथ्वी में भी राज्य करता है। उसको राज्य करने के लिए ही है वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। वो राज्य करेगा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ट्विस्ट वाली बात या इंटरेस्टिंग बात और अच्छी बात क्या है? जो लोग उसके साथ रहेंगे वो लोग भी क्या करेंगे? इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लोग कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार में, इस अभी का इस समय में बहुत सारे लोग इस संसार की आशीष को, संसार की फैसिलिटीज को, संसार की वैभव को, जो इस संसार में हमें मिलता है, उसके बारे में बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं। स्वर्ग में जो हमें मिलने वाला है, यीशु का साथ रहने से हमें क्या मिलने वाला है, यीशु का साथ वफादारी से रहने से हमें क्या मिलने वाला है, इसका प्रचार हर कोई नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए जो गहराई बातें हैं, इसको प्रचार करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये शरीर की स्वास्थ्य के लिए, इस शरीर की चंगाई के लिए तो बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, लेकिन आत्मा की चंगाई और आत्मा को जो मिलने वाला है उसके प्रचार कोई नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु का साथ रहेगा वो इस धरती पर 1000 साल के लिए राज्य करेगा। 1000 साल के लिए राज्य करेगा। ये लोग कौन है? जो लोग यीशु मसीह जब गुप्त आगमन में आएगा और जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, तो उस समय जो लोग उठ के चले जाएंगे वो लोग यीशु मसीह का साथ आके राज्य करेंगे। और कौन लोग? जो लोग यीशु मसीह का नाम पे अपने प्राण दिए हैं, जो लोग यीशु मसीह के नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए हैं। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। थोमा हमारा इंडिया में आया, लेकिन इंडिया यीशु के नाम पे उसको मरना पड़ा। हम बहुत सारे लोगों उसके यीशु मसीह का 12 चेला को हम देखते हैं कि यीशु मसीह का 12 चेला यीशु मसीह का नाम से मरे हैं। वो लोग कहां जाएंगे? वो लोग सारे लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह का साथ आएंगे और इस धरती पर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन राज्य करने के लिए एक राज्य की जरूरत है, राज्य करने के लिए एक प्रजा की जरूरत है। और वो प्रजा कौन है, ये भी तो जानने की जरूरत है। हम किसके ऊपर राज्य करेंगे वो जानने की बहुत जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस बाइबल इस प्रकार कहता है कि 1000 साल तक जब राज्य होगा तो ये पृथ्वी में कौन लोग रहेंगे? जो लोग यहूदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार कहता है कि यहूदियों को परमेश्वर ने एक पवित्र जाति या बड़ा जाति या ये एक प्रॉमिस का जाति बनाया है। प्रॉमिस का परमेश्वर ने यहूदियों को, हम देखते हैं कि इस्राएल एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके चारों ओर 55 या उससे भी ज्यादा देश है जो अरब देश है, वो इस्राएल के विरोध है, लेकिन इस्राएल को नहीं करते। क्यों? इस्राएल का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस्राएल का रक्षा करने वाला स्वयं परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल की गोत्र को ही या इस्राएलियों को ही परमेश्वर ने क्या किया है? वादा किया है कि मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन भाग्य की बात क्या है? जब यीशु मसीह ने इस जगत में आया, इस जगत में आने का बाद क्या हुआ? कोई भी यहूदी जिसके लिए आया, बाइबल क्या कहता है कि उसने अपने घर में आया, लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यीशु मसीह प्रचार करने के लिए किसके लिए आया था? सिर्फ यहूदियों के लिए आया था, पूरे संसार के लिए नहीं। लेकिन यहूदियों ने क्या किए? उसको तुच्छ किए।
प्रेज द लॉर्ड। उसको तुच्छ किए, उसको प्रभु नहीं माने, उसकी मार्ग में नहीं चले, उसके वचनों को नहीं सुने, उसे इग्नोर किए। लेकिन जिसके लिए आया था वो लोग उसको तुच्छ जाने और उसको एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन हम पर अनुग्रह हुआ। जो अन्य जाति थे, यहूदियों को छोड़ जितने भी अन्य जाति है, सब पर अनुग्रह हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। सब पर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। और इस अनुग्रह की समय में हमने क्या किया पता है? यीशु को अपना प्रभु और यीशु को अपना उद्धार करता और यीशु ही जो सत्य परमेश्वर है उसको हमने ग्रहण किया। उस वजह से हम जो कलीसिया जब उठाया जाएगा उसके साथ जब हम मिल जाएंगे, जब वो 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए आएगा, हम इस्राएलियों पर राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कितने लोग होंगे? बाइबल इस प्रकार कहता है कि जब इस अनुग्रह के समय, यानी कि अन्य जातियों की मन फिराने की जो समय अगर खत्म हो जाएगा, तो 2 गवाही आएंगे किसको प्रचार करने के लिए? स्वर्ग राज्य का प्रचार करने के लिए यहूदियों के अंदर आएंगे, यहूदियों के बीच में आएंगे और उनको प्रचार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, जिसने तुम्हारे लिए आया, लेकिन तुम उनको क्या किए? तुच्छ, उसको मार दिए, खत्म कर दिए तुम उसको, लेकिन वही तुम्हारा प्रभु है बोल के 2 गवाही आएंगे बोल के बाइबल कहता है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि 2 गवाही आएंगे और वो लोग प्रचार करेंगे। और जब महाकलेश का समय में जब 3.5 साल प्रचार करेंगे, वो दोनों को भी इस्राएलियों ने या मसीही विरोधी क्या करेगा? वो दोनों को मार देगा और मारने के बाद 3 दिन तक उसकी जो शव है वो गिरा रहेगा और 3 दिन का बाद परमेश्वर से आत्मा को भेजेगा और वो लोग जीवित हो जाएंगे। बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो लोग ऐसा भविष्यवाणी करेंगे, ऐसा प्रचार करेंगे कि पिछले समय में होता था। उनको पूरा अधिकार दिया गया था वो 2 गवाही को। मेरी ओपिनियन है कि वो हो सकते हैं कि वो एलिया हो सकता है, एलिया का आत्मा हो सकता है, एलिया हो सकता है और मूसा हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं पुराना नियम में इस प्रकार देखते हैं कि एलिया ही को अधिकार दिया गया था या उसको ही वही आकाश को बंद कर दिया था, मैं नहीं बरसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि पानी को ब्लड में बदलने वाला कौन था? मूसा ही था। तो मुझे लगता है कि वही दोनों आते हैं और आएंगे शायद। हालेलुया। लेकिन जब वो लोग को प्रचार करेंगे, लोग 3.5 साल तक क्या करेंगे उसका भी नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो उठा लिया जाएंगे, जब वो आकाश से यानी कि पृथ्वी स्वर्ग से जब आत्मा आएगा और उनको उठा लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा पता है? तब वो लोग इस्राएलियों ने 1,44,000 लोग क्या करेंगे? अपने मन फिराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन क्या करेंगे? फिराएंगे। वो लोगों के ऊपर हम राज्य करेंगे, वचन को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को देखेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 28, 29 और 30 पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरा साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराया हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएलियों की 12 गोत्रों का न्याय करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा गया? तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे लगातार मेरे साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को परीक्षा आया, उसी प्रकार हमारा जीवन में भी शैतान क्या करता है? परीक्षा लाता है। लेकिन हम क्या है? इस परीक्षा में पढ़ के हम शैतान का पीछे नहीं बल्कि दुख उठा के यीशु का पीछे चलते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने जैसा यीशु मसीह के लिए एक राज्य ठहराया है, यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या करेगा वो, या हमारे लिए वो क्या करेगा, क्या किया है? वो एक राज्य ठहराया है। और वो राज्य कहां पे है? वो इस्राएल में। इस्राएल की जो 12 गोत्र है,
एक बाइबल इस प्रकार कहता है कि एक एक गोत्र में 12-12 हजार लोग मन फिराएंगे। उनके वो सारे मिला के 12 गोत्रों का कितना होता है? 1,44,000 लोग मन फिराएंगे। उनके ऊपर हम राज्य करेंगे, उनकी बच्चों के ऊपर राज्य करेंगे। इंटरेस्टिंग की बात और मजे वाली बात और अच्छी वाली बात और उत्तम वाली बात क्या है पता है? जिस जाति ने अन्य जाति को तुच्छ जानता था, घृणा करता था, यहूदियों ने अन्य जाति को अभी तक लोगों को घृणा करते हैं, वही जाति पर हम राज्य करेंगे। ये कितना सौभाग्य की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी सौभाग्य की बात है कि जो यीशु मसीह पर है, जो यीशु मसीह का पास है, जो यीशु मसीह का साथ आएगा, वो पवित्र जाति का ऊपर क्या करेगा? राज्य करेगा। हमें तुच्छ गिने जाने वाले थे, हम तुच्छ गिने जाते थे। हमारा कोई प्रभु नहीं था, हमारा कोई आशा नहीं था, हमारा कोई भी कुछ नहीं था मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, उसने हमें गोद ले लिया। यीशु ने हमें गोद ले लिया और क्या किया? और स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया। और यहां तक नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सिर्फ स्वर्ग राज्य में नहीं रहेंगे, लेकिन जहां पे यीशु मसीह का सिंहासन है, जहां पे बैठ के वो राज्य करेगा, उस सिंहासन में यीशु मसीह हमें बिठाएगा। ये कितना सौभाग्य की बात है। लेकिन आज जब इस्राएल क्रिश्चियन लोगों को हम देखते हैं, ये जो सौभाग्य को क्या करते हैं? कुछ पल की खुशी के लिए, कुछ पल की पैसा के लिए, कुछ पल की जो आनंद के लिए क्या करते हैं? ये जो सौभाग्य है, इस सौभाग्य को तुच्छ जान रहे हैं। दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाते हैं, यीशु को छोटा करके अपने आप को बड़ा बनाते हैं। ये जो सौभाग्य, तुम जो तुच्छ गिने जाने वाले थे, तुमको जो लोग नफरत करते थे, यहूदियों ने जो नफरत करते थे, लेकिन तुमको गोद लिया गया और सिंहासन में बिठाया गया, ताकि तुम, जो जाति तुमको क्या करता था? छोटे जाति गिनता था, तुच्छ गिनता था, उस जाति का ऊपर तुम राज्य करोगे। तुम जैसा बोलोगे वो ऐसा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संसार की अभिलाषा है। इस संसार में बहुत कुछ हम कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह का पास रहेगा, वो 1000 साल तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 100 साल नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि इंडिया में एक राजा बनता है या एक किसी का अगर सरकार आता है तो 5 साल तक वैलिडिटी रहता है। उसके बाद वो क्या होगा उसको कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमको यीशु मसीह गारंटी देता है कि तुम मेरे साथ 1000 साल तक तुम राज्य करोगे। किसके ऊपर? इस्राएलियों के 12 गोत्रों के ऊपर। Praise the Lord। ये जो सौभाग्य मुझे मिला है, मुझे आपको जो मिला है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे तुच्छ मत समझो। यीशु का साथ लगे रहो, चाहे दुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु का साथ रहो। जो उसका साथ रहेगा, क्या लिखा है देखो, वो जो मेरे परीक्षा में लगातार मेरे साथ रहे। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। मेरे परीक्षा यानी कि हमारे जीवन में जो भी परीक्षा आता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो किसको परीक्षा किया जाता है पता है? वो यीशु मसीह को परीक्षा किया जाता है। आज हम कुछ हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, हम झाड़ फूक करने के लिए दूसरे के पास जाते हैं। किसके लिए परीक्षा आया? वो यीशु के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहता है कि बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह एक पेड़ है और हम उसके शाखा है। अनेक शाखा है, सारे शाखा मिलके एक पेड़ होता है। अगर एक शाखा को अगर दर्द होता है तो पेड़ को भी दर्द होता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जिधर जाऊंगा तुम भी उधर आओगे। यीशु मसीह क्या कहता है कि यस, मैं स्वर्ग राज्य में हूं, तुम भी स्वर्ग राज्य में आओगे, रहोगे। परीक्षा में स्थिर रहो, मुझ पर विश्वास करो। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, परीक्षा में स्थिर अगर रहोगे, तो मैं 1000 साल के लिए जब आऊंगा तो तुम भी मेरे साथ आओगे।
जब मैं 1000 साल तक क्या करूंगा, इसराइलियों के गोत्रों पर राज्य करूंगा, 12 गोत्रों पर राज्य करूंगा, तुम भी उनके साथ राज्य करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सौभाग्य हर किसी को नहीं मिला है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज अनुग्रह की समय है, आज अनुग्रह की समय है कि हम वो सौभाग्य जो मिला है हमको, वो सौभाग्य को हंसते हंसते क्या करें, उसको ग्रहण करें। जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, ये सौभाग्य और नहीं रहेगा। इसलिए आज समय है, कल परसों 5 दिन का बाद, 1 हफ्ते का बाद नहीं, आज समय है कि आज हम अपने मन को फिराए और यीशु का पीछे चले और यीशु का साथ रहे। चाहे हम मरे या चाहे हम जिंदा रहे, यीशु का साथ रहे 1000 साल तक राज्य करने के लिए। वो अनंत जीवन तो मिलेगा मिलेगा, वो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो जाति हमको तुच्छ समझता था, वो जाति का ऊपर हम यीशु मसीह का साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। आज अनुग्रह की समय है, तो इस अनुग्रह के समय में हम अपने मन को फिराए और यीशु मसीह को ग्रहण करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और वो अनंत काल तक, अनंत जीवन तक वो ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस अनुग्रह के समय में हम अपना मन फिराएं। जब तक हम अपना मन नहीं फिराएंगे, तब तक हम इस्राएलियों के ऊपर 1000 साल तक राज्य नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, बल्कि शॉर्टकट में हम खत्म करेंगे। इसलिए आज की वीडियो यहीं तक है। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन।